Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel and welcome back to a new vlog, a new morning with Life with Kiran। यहाँ पर जो है मैंने तकरीबन हफ्ते के बाद अब जाके दोबारा मशीन लगाई है। दैट मीन्स के ट्रैक पर आ गई हैं सब चीज़ें और मुझे भी इंटरनली बड़ा सुकून आ रहा था। और अभी तो धूप है माशाल्लाह, काफ़ी 10-15 दिन के बाद ना दोबारा से धूप निकलना शुरू हुई है। जाते-जाते वो कहते हैं ना गर्मी का एक ज़ोर पड़ता है, तो उस तरह से जो है ना कुछ हो रहा है। लेकिन ये है कि मैं खुश हूँ, मेरे कपड़े ड्राई हो रहे हैं जल्दी-जल्दी। तो मैंने ना 2 स्लॉट्स में ना डिवाइड कर दिए थे कपड़े। ये एक स्लॉट के कपड़े थे और दूसरा भी इस दिन तक ना वॉश होके बाहर मैंने डाल दिया था। और उसमें फिर ये था कि बस वो भी अगले दिन ड्राई हो गया था। और मतलब जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तब वो ड्राई होके इवन के कपड़े आयरन वगैरह हो गए हैं उसमें से भी, और जो लपेट के रखने वाले हैं वो भी हो गए हैं। तो अब सारे कपड़े क्लियर हैं, ना हाथ पे कपड़े धोने वाले कोई पड़े हैं, ना ही जो है ना वो मशीन में कपड़े धोने वाले पड़े हैं। हाथ पे धोने वाले जो 1-2 थे वो भी साथ-साथ ही मेड ने धो लिए। यहाँ पर वही मैं जो कपड़े आयरन करने हैं वो सारे मैं हैंगर में लगा रही हूँ ताकि कपड़े जो हैं एज़ इट इज़ वापस आएँ, मिक्सिंग ना हुई हुई हो। फिर उसको दोबारा से ठीक करना पड़ जाता है ना, तो वो फिर अलग ही एक टास्क हो जाता है सारा। अब बस जो नेक्स्ट वीक मैंने कपड़े धोने हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब कि ऑब्वियसली गर्मियाँ होती हैं, इतना पसीना आता है। सर्दियों में फिर बंदा कहता है चलो मोटे कपड़े हैं, दुपट्टे इतने यूज़ नहीं होते, शॉल्स यूज़ होती हैं, तो वो इतने ज़्यादा हम लोग जो है ना नहीं यूज़ करते। और गर्मियों में कपड़े ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो डेली ही उतरते हैं, डेली ही वॉश होते हैं। खैर साथ-साथ काम निबट जाना तो बड़ा सुकून आता है। वो जो पिछली दफ़ा हुआ है ना मेरे साथ मेड की वज़ह से ना, तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही हूँ। कपड़े भी ज़्यादा होना, बर्तन भी ज़्यादा होना भी बरकतें हैं भई। पता चलता है कि इंसान रह रहे हैं घर में, कोई यूज़ हो रहा है, कोई बरकतें हैं घर में, खाना-पीना भी चल रहा है, तो हर वक़्त बर्तन होना भी एक अच्छी बात है। बाज़ औक़ात मैं इतनी थक जाती हूँ कि फिर मैं गुस्से में आ जाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ नहीं-नहीं ये इस चीज़ों इन चीज़ों के लिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, बर्तनों की भी हेरा-फेरी होनी चाहिए, चलते रहने चाहिए किचन में। उन लोगों से पूछें जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हम लोग फिर भी नाशुक्री कर जाते हैं कि हर वक़्त के बर्तन ख़त्म नहीं हो रहे। ऑब्वियसली कुछ खाया-पिया है तो ही बर्तन है। और बहरहाल यहाँ पे ये मेरे दुपट्टों का स्टैंड है, रैक है। ये हैंगर बड़ा ज़बरदस्त है, 2 मेरे दुपट्टों के बने हुए हैं, 1 स्ट्रोलर्स का बना हुआ है और 1 टाइट्स का। पैंट्स के लिए जो है ना मैंने अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए ना लोहे वाले जो रैक्स होते हैं ना, हैंगर होते हैं वो लिए हुए हैं, वो मैं आपको किसी दिन दिखाऊँगी। तो दुपट्टे एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने लेके रखे हुए हैं, 2 पीस बंदा लेता है ना तो उसके साथ अच्छे लगते हैं। ये इस स्टोर में जो है ना मैं अपने सारे कपड़े हैंग कर देती हूँ जो भी आयरन वाले होते हैं। तो मेड को आइडिया होता है, जब आप चीज़ें मखसूस कर देते हैं ना एक जगह पे, तो जो घर में काम करने वाली मेड्स हैं वो भी वहीं से चीज़ उठाती हैं, वहीं रखती हैं। और बच्चे भी उसी चीज़ को देखते हैं। तो मेरा बेटा भी जो माशाल्लाह है ना, वो भी यही चीज़ देखता है कि अगर मैं अपनी जगह पे चीज़ रख रही हूँ, मेरे हस्बैंड रख रहे हैं, मेरी मदर इन लॉ रख रही हैं, तो वो भी हमें फ़ॉलो करता है और हर चीज़ को अपनी जगह पे रखता है। तो वो तरतीब होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं किस तरह से हस्बैंड की और अपनी शलवार कमीज़ें तय करके रखती हूँ। मतलब इस तरह से होता है कि पता ही नहीं चलता कि वो आयरन हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। और नाइट सूट्स को मैं इस तरह से लपेट के रख देती हूँ बेटे के। और हस्बैंड के तो वही होता है ना कि वो शॉर्ट्स हो गया, बनियान हो गई तो उसमें तो कोई लपेट के अलग से रखने वाला सीन नहीं है। यहाँ पे दोनों के जो हैं अंडरगारमेंट्स मैं तय कर रही हूँ और उनको भी इस तरह से ही मैं तय करके रखती हूँ कि बस ये ना लगे कि गुंजरी हुई हैं, कोई चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। तो प्रॉपर जो है यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से बनियान और सॉक्स वगैरह हर चीज़ को आप किस तरह से तय करके रख सकती हैं। अच्छा, एक और तरीका भी होता है कि बिल्कुल ही फ़ोल्डिंग कर लें, जिस तरह हम सॉक्स को लपेटते हैं ना बिल्कुल, वैसे कर लें तो वो भी एक तरीका अच्छा है। बट ये है कि मुझे ये वाला तरीका थोड़ा ज़्यादा सूटेबल लगता है, टाइम सेविंग होता है, उसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। और उन घरों में जैसे लाइक मेरा है, ये कपड़े बहुत ज़्यादा वॉश होते हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं, हफ़्ते में मैं 1 दफ़ा या 2 दफ़ा लगाती हूँ। 2 दफ़ा भी वही होता है कि 2 सॉर्ट्स लग जाती हैं कि बेडशीट से अलग, टॉवल से अलग और कपड़े अलग, इस तरह से। ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते, हफ़्ते के ही होते हैं, हफ़्ते में कितने ही कपड़े धुल जाते हैं। तो वो 1 स्लॉट लग जाता है, 15 केजी की मशीन में 2 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बाज़ औक़ात जिस तरह अगर मैंने ये कोई इवेंट गुज़रा है, ईद वग़ैरह है, उस टाइम पे कपड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो भी मोस्टली हाथ पे धुलते हैं ईद वाले कपड़े ना, वो भी मशीन में मैं नहीं डालती। कलर्ड कपड़े, ईद वाले नए कपड़े हो गए या जिसकी कोई चीज़ ख़राब होनी है, वो वाली चीज़ें जो हैं वो हाथ पे ही वॉश होते हैं।
अब यहाँ पर हर चीज़ अपनी-अपनी जगह पे चली जाएगी। दोनों के कैबिनेट्स में जो है ना उनके मैंने कपड़े रख दिए हैं। यहाँ पर बेटे की जो है ये वाली अलमारी जो थी ना, ये मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ लेकर आए थे। जब सारिम पैदा हुआ था ना, तो उसकी ये अलमारी थी। बच्चों की इस तरह ही होती है, बट हमारा होता था कि हमने हैंग करके रखने हैं कपड़े। तो फिर वो इसने कब्ज़ा किया होता था मेरी मदर इन लॉ की अलमारी पे ना, क्योंकि नीचे ही वो सोता था उनके साथ। मैं तब एमफ़िल कर रही थी, तो मैं खुद भी घर पे नहीं होती थी। तो सब कहते होंगे कि ये इसने कभी कोई बच्चा पाला भी है कि नहीं पाला? नहीं भई, मैंने नहीं पाले इतने बच्चे। मेरी जो है ना मदर इन लॉ ने पाले हैं। जब फादर इन लॉ मेरे थे तो वो पालते थे, वो और मेरी मदर इन लॉ दोनों होती थीं, होते थे। अब जो है ना वो बस फिर वो मेरी मदर इन लॉ हैं और बच्चे हैं। और वो कहते हैं ना, जब घर घुसो, वो एक मीम बनी हुई है कि बच्चों के साथ जब बीवी को घर छोड़ के जाता है ना हस्बैंड, तो वापस आता है तो दरवाज़ा खोलता है तो शेर नज़र आता है। यहाँ हमारा हाल अलग होता है, हम दोनों घुसते हैं तो तीनों का हाल बुरा होता है, मेरी मदर इन लॉ का भी और बच्चों का भी। बहरहाल ये भी हमारे घर की रौनकें हैं। जिस दिन नहीं होते ये लोग तीनों जो है ना गए हुए होते हैं मुल्तान या इधर-उधर घूमने, तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे बुत बने हुए होते हैं घर में, कुछ नहीं होता करने के लिए। ख़ैर ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, हमने नाश्ता मँगवाया बाहर से आलू के पराठे। मैंने ना हर टाइप के आलू के पराठे ट्राई किए हुए हैं, वटा पराठा का मैंने सोचा कि ट्राई करूँ, लेकिन मुझे इतना ख़ास नहीं लगा जितना इसके बारे में हाइप थी ना। बस ये मैंने ऑफ़िस का क्लिप थोड़ा-सा शेयर किया है। इस टाइम पे हम खाना वगैरह खा रहे थे और थोड़ा-सा फ्री बैठे हुए थे, और उसके बाद स्टार्टिंग में ही ऑफ़िस के मेरे दिमाग जो है ना, बिल्कुल मेरा दिमाग ख़राब हो गया। क्योंकि मैंने चार्जिंग पे लगाया और लाइट यकदम गई और आई है, तो मेरा लैपटॉप चलना बंद हो गया बस। यहाँ से ही मेरा सर दर्द इतना हुआ है, मेरा सारा दिन इतना गंदा गुज़रा है। बट शुक्र है मैंने अपने हस्बैंड को जल्दी-जल्दी बुलाया, करीब ही थे वो। आके उन्होंने मेरा लैपटॉप ठीक करके दिया, उसके बाद ही मेरे मुँह के ऊपर थोड़ी-सी हँसी आई, वरना इतना मेरा उस टाइम पे मस्सा मकरूह होया हुआ था ना, इतना मुझे गुस्सा आया हुआ था, इसका कोई हिसाब नहीं है, पता नहीं क्यों? लेकिन मैं वो टेंशन में जो है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से एक्सप्रेस करूँ अपनी फीलिंग्स। उसके बाद आज का मेजर टास्क, कि फ्राइडे नाइट थी और मेरा प्लान था इस वीक के मैंने फ्रिज को हर हाल में साफ़ करना है। जब से मैंने फ्रिज लिया ना, इतना गंदा हाल उसका कभी भी नहीं हुआ। हालाँकि बड़ी ईद को गुज़रे हुए को इतना टाइम नहीं हुआ, उसके बाद भी मैं 2 दफ़ा अपनी फ्रिज साफ़ कर चुकी हूँ। स्टिल इतना फ्रीज़र गंदा होया हुआ था, क्योंकि फ्रिज को मैं साफ़ करती थी, फ्रीज़र को मैंने हाथ नहीं लगाया था। उसमें गोश्त पड़ा हुआ था और वो थोड़ा-सा मुझे होता है, मैंने उसको हाथ नहीं लगाना, ये है, वो है। चिकन को तो मैं कर लेती हूँ, गोश्त जो है ना उसको बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। तो मैंने बहुत कम उसको जो है ना ऑर्गेनाइज़ किया, और बर्फ़ जो जमी हुई थी कोई ऐसी-वैसी, इंतहाई गंदा हाल था। पहले मेरा प्लान नहीं था आज करने का। आज जो है ना मैंने अपनी मेड को बोला था कि भई तुम रात के बर्तन हमें धो के जाया करो। क्योंकि मैं जब ऑफ़िस से आती हूँ, मैं कहती हूँ खाना वगैरह खा के ना बच्चों को टाइम दूँ, एडिटिंग करूँ, थोड़ा आपस में हम टाइम दें। बर्तन होते नहीं हैं इतने ज़्यादा, लेकिन फिर स्टिल वो किचन साफ़ करते, बर्तन करते ना आधा पौना घंटा, घंटा लग जाता है। और वो टाइम मैं चाह रही थी कि मैं यूटिलाइज़ करूँ अपने बेटे को पढ़ाने के लिए और फैमिली टाइम के लिए। तो इसलिए फिर मैंने उसको बोला, लेकिन बेचारी आज ही आई और आज ही जो है ना मैंने इतना सारा काम खोल के रख दिया। फिर मैंने उसको कहा, नहीं भई तुम डर ही ना जाना कि रोज़ का इतना काम होता है, ये ना हो कि तुम आओ ही ना, सिर्फ़ तुम बर्तन धो और जाओ, बाकी आज मैं खुद करूँगी, तुम कल करना। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ काम करवा रहे थे, मेरी मदर इन लॉ भी लगी हुई थी, तो हम तीनों ने मिलकर जो है ना सारा जो है ना वो सारा सॉर्ट किया। यहाँ पे पहले तो मैं बर्तन सारे उसको दे रही थी कि कौन-कौन से वॉश होने हैं, साथ-साथ में फ्रिज हम एम्प्टी कर रहे थे कि कौन-कौन सी चीज़ें हमने डिस्कार्ड करनी है, फ्रीज़र को मैं एम्प्टी कर रही थी। अच्छा, मेरा होता है कि खाना ज़्यादा बन गया ना, तो चलो फ्रीज़ कर लें, सारा खाना बचा हुआ है तकरीबन जो है ना 10 दिन का, 15 दिन का। और मेरे हस्बैंड को होता है कि ये नहीं खाना मैंने, जिस दिन हम इसको निकाल के डीप फ्रोस्ट करके गरम कर लें कि चलो यार आज बनाने का कुछ दिल नहीं कर रहा, ये वाला ही खा लेते हैं खाना। उस दिन जो है ना उसने मेरे मियाँ साहबज़ादे ने जो है ना आधी रोटी खानी होती है, या मुँह बना के जो है ना 1 रोटी खा ही जाते हैं। तो लिहाज़ा फिर मेरा प्लान यही बना कि यार ये हम भी नहीं खा रहे, एवें खामखा फेंकने से बेहतर है बिल्कुल सही, ऑब्वियसली फ्रीज़र में रखा हुआ खाना ताज़ा ही होता है, हफ़्ते का ही है। हफ़्ते में जो चीज़ बनती रही वो इतना खाया नहीं जाता, पता नहीं क्यों। तो वो फिर बच जाती थी, तो हम इसमें रख लेते थे, फ्रीज़ कर दिया। और मैंने फिर अपनी मेड के लिए निकाल के ना सारा बना के रख दिया, कोई 8-10 सालन थे, और उसके बाद मैंने वो बना के रख दिया शॉपर। अब वो डेली लेके जाती है 1 या 2 सालन, और वो ऑब्वियसली क्योंकि मैं फ्रिज नहीं है, तो वो फिर डेली 1-2 सालन ले जाती है। चलो अच्छा है, हमने कहा उनके काम आ रहा है, उनको पूरे हफ्ते का सुकून हो गया होगा कि हफ्ता कुछ नहीं पकाना या इस तरह कुछ। और ये देखें, अस्तगफिरुल्लाह, इसको देख के मुझे इतने हौल उठ रहे थे, कुछ भी नहीं निकल रहा था।
मैं कहती हूँ कभी इस तरह नहीं हुआ, मेरी फ्रिज इस तरह से कभी भी नहीं हुई कि इतनी ज़्यादा बेचारी बर्बाद हो जाए। बहरहाल ये साइड पे मेरे मैग्नेट्स लगे हुए हैं, मुझे इतना पसंद है मैग्नेट्स को इकट्ठा करना। मैंने अभी ना फ़िलहाल सिर्फ़ फ्रंट की लाइन पे आप देख रहे हैं कि मैग्नेट्स लगाए हुए हैं कि वो आगे जाके नज़र ही नहीं आएँगे। अभी ना फ्रिज वैसे भी थोड़ी-सी मैंने दीवार के साथ करके रखी हुई थी, लेकिन जब मैंने नीचे वाला पोर्शन साफ़ करना शुरू किया ना, उस टाइम पे मेरा गुस्सा बिल्कुल पीक पे चला गया। तो मैं बहुत थक गई थी क्योंकि सुबह से उठे हुए होते हैं हम, 7 बजे उठ के जो है ना मैंने बेटे का नाश्ता बनाया, लंच बनाया, उसको स्कूल भेजा। फिर कहाँ इतनी जल्दी नींद आती है। फिर घर नाश्ता मैंने हम अपने लिए बाहर से मँगवा लिया, हम लोगों ने वो किया। मेरी मदर इन लॉ और बेटी सो रहे थे तब तक, क्योंकि रात को वो तंग करती है तो इतनी जल्दी वो उठते नहीं हैं। और ये करते-करते अभी कर ही रहे थे तो मेड आ गई, उसने वो कपड़े आयरन करने होते हैं, वॉश करने होते हैं, और साथ ही उनकी बेटी भी होती है, वो सारी सफाइयाँ कर रही होती है। इस तरह सही होता है, मेरा ख़्याल है 2 बंदे होने चाहिए, 1 बंदे के ऊपर सारा कुछ डाल देना, दैट मन उसका मतलब होता है कि 1 बंदा नहीं आ रहा तो सारा दिन ही घर में कुछ नहीं हो सकता। 2 होने चाहिए, मतलब एक ही घर के चलो 2 हो जाएँ कि एक को एक काम दे दिया, एक को एक काम दे दिया। उसमें भई ये होता है कि अगर एक ने भी छुट्टी की तो दूसरी तो कम से कम आएगी ना। अब यही है, ये हमारे घर के साथ ही रहती हैं, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और इस पे फिर ये है कि अगर मैंने जिस तरह बर्तन वॉश करवाने होते हैं शाम को, मैं उसे कहती हूँ मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगी, तुम आ जाना और करके चली जाना। उसकी भी माशाल्लाह से 2 बेटियाँ हैं छोटी-छोटी, तो मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए भी। मैं कहती हूँ जैसे हम लोग निकल जाते हैं, सुबह से गए शाम को आए, बच्चों की ऑब्वियसली हमें भी याद आती है, उसी तरह उनका भी हिसाब है। बहरहाल यहाँ पे अब मैंने ना फ्रिज को थोड़ा-सा अपनी दरमियान में करके रखवाया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दीवार के साथ रखी हुई है ना, तो दरवाज़ों ने इसके इतना ज़लील किया हुआ है, ये बार-बार जो है ना लग ही जा रहे थे और इतनी ज़ोर के आके लगते हैं। तो मैंने फिर ना फ्रीज़र जब साफ़ हो गया था तो फिर अपने हस्बैंड को बोला कि आ जाओ और जल्दी से आके जो है ना दरमियान में रखो। यहाँ पर मैं गुस्से में भी आई हुई थी, क्योंकि बेटा मेरा जो है ना, मैंने बेटी को बिठाया हुआ था कार चेयर में, और कार चेयर हमने अंदर ही रखी हुई थी। वो कॉट में नहीं बैठती, वॉकर में नहीं बैठती, उसमें बड़े आराम से बैठ जाती है, और बेटा मेरा उसको जो है ना तंग किया जा रहा था। तो मैंने कहा यार ना तंग करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं पहले ही बड़ी बिज़ी हूँ, मैं भी नहीं उठा सकती उसको। क्योंकि आंटी जो मैंने फ्रीज़र से चीज़ें निकाली थी, वो किचन में उसको सॉर्ट कर रही थी, और मेड को मैंने बोल दिया था कि ये सारा सामान तुम्हारा है, और जो डिस्कार्ड करने वाला था वो डिस्कार्ड कर रही थी और उन बर्तनों को वॉश कर रही थी। तो यहाँ पर बस अब कोई खूबसूरत सी लुक आई है फ्रिज की, और मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा सुकून आने लगा है। ये जो ऐसे मिनटों में गुज़र गया ना टाइम, इसको मुझे 3 घंटे लगे हैं करने में, 3 घंटे। और लेकिन एट द एंड जब सारा काम हो गया था ना, तो दिल को इतना सुकून आ गया था। और बस ख़ैर यहाँ पर जो है ना मेरा प्लान है, अच्छा मैंने ना मैग्नेट्स अपने फ्रिज के फ्रंट के लिए लिए थे, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं वो फ्रिजेस जिनकी वो फ्रंट पे सारे मैग्नेट्स लोगों ने लगाए हुए होते हैं, जहाँ ट्रैवल करने जाते हैं वहाँ का कोई मैग्नेट लेके आते हैं। इनमें से भी काफ़ी सारे हैं जो मरी से, नथिया गली से, इधर-उधर से मैं लेकर आई हूँ। तो बट यहाँ पे ये हाल है कि फ्रंट पे शीशा लगा हुआ है शीशे के, तो वहाँ पे तो लगते ही नहीं है मैग्नेट, तो मुझे साइड पे लगाने पड़े हैं। लेकिन अब मेरा ना दिल करता है कि मुझे बहुत पसंद है डबल डोर फ्रिज, शुरू से ही। मैंने ना जब ये ली थी तो उस टाइम पे ये था कि मेरा मेरा एक ही मतलब देवर है, तो वो हमारे साथ ही थे रहता था, और उसकी वाइफ़ भी, और मेरा पोर्शन अलग था। और फिर ये था कि मुझे इतनी ज़्यादा बड़ी फ्रिज चाहिए नहीं थी, तो मैंने ना मीडियम साइज़ की ली थी। बट अभी भी हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, मैं साथ-साथ फ्रिज को क्लियर करती रहती हूँ ना, तो अच्छी खासी स्पेस होती है हमारे उसमें। और अब फिर ये है कि काफ़ी उनकी जहाँ पे वो जॉब करते हैं उनकी डिस्टेंस हो गया था इस एरिया से, तो फिर हम लोगों ने ये किया कि सेपरेट हो गए थे। तो ऑब्वियसली फिर अब ये मुझे लगता है कि फ्रिज जो है ना, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, थोड़ी-सी बड़ी होनी चाहिए। मेरी अम्मी के घर ना सेम इसी तरह की फ्रिज है, और वो फुल लार्ज साइज़ की, एक्स्ट्रा लार्ज की जो होती है ना, वो मुझे इतनी पसंद है ना, मतलब इससे डबल है उसकी शेल्व्स, हाइट में नहीं, विड्थ में। तो लेकिन मेरा प्लान है अब जब भी मैं लूँ ना, तो मैं डबल डोर फ्रिज लूँगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये नहीं कि बस अभी ले लेनी है, अभी टाइम लगेगा, अभी बाकी काफ़ी काम करने हैं। तो ये मेरा बहुत प्रायोरिटी पे नहीं है गोल, लेकिन हाँ है कि मैंने लेना है। दरवाज़ों में मैं हमेशा इस तरह की चीज़ें रखती हूँ, फ्रिज के नीचे सारी जो है ना मेरी सॉसेज़ रखी हुई हैं, ऊपर भी सारी इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, ताकि बेटे के एक्सेस में होती हैं, जब उसको केचअप चाहिए, मेयोनेज़ चाहिए, जैम चाहिए, इस तरह की चीज़ें चाहिए। सैंडविचेज़ के अंदर डालने का मैंने वो जो सॉसेज़ होती हैं वो रखी हुई हैं। मतलब कि क्रीम्स और इस तरह की चीज़ें, बारबेक्यू सॉस, हर चीज़ मैं रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को, बेटे को बारबेक्यू बहुत पसंद है। तो मैंने कभी हर वक़्त ना कुछ बना के इसके लिए रखना होता है, और सैंडविचेज़ भी जो हैं उनमें भी मैं इस तरह की सॉसेज़ ऐड करती हूँ ना, तो बड़े मज़े का उसका टेस्ट आता है।
बहरहाल यहाँ पे फ्रिज में मैं फ्रीज़र को मैंने सारा सेट कर दिया हुआ था और फ्रिज भी यहाँ पे क्लीन हो गई थी, उसमें भी चीज़ें मैंने सारी ऑर्गेनाइज़ कर दी हुई थी। अब मैं उसको एक-एक चीज़ को दिखाती तो आप लोगों ने भी बोर हो जाना था और व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया और मज़ीद बड़ा हो जाता। यहाँ पर बस मैं एंड पे ना यहाँ पे सारा मॉप लगा दूँगी। ये मॉप मेरी बेस्ट परचेज़ है। आराम से सुकून से जो है ना इससे सारा काम हो जाता है और अंदर जो है ना अलग ही अम्यूज़मेंट चल रही है दादी-पोती की। बहरहाल मैंने ना आगे-आगे से ही सिर्फ़ क्लीन किया था, जहाँ पे वो गोश्त का पानी, मिट्टी हमारे पाँव की वो सब कुछ लग गया था। बाकी सारा घर ऑलरेडी क्लीन था क्योंकि अभी सुबह ही मेड साफ़ करके गई थी सारा और इतना कोई गंद मचाते नहीं हैं मेरे बच्चे। और बस मैंने आगे-आगे से कर दिया था, मेड को मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि यार अगर नीचे कोई इधर-उधर गिर गई है ना चीज़ तो तुमने कल आके इसको डीप क्लीन करना है। और उसके बाद हम आ गए थे किचन में सारे बर्तन वगैरह वॉश हो चुके थे। कुछ मेड कर गई थी सारे और बाकी जो हमने बाद में निकाली थी चीज़ें, वो आंटी ने वॉश कर दिए थे। अब मुझे जो काम करना था वो था कि इन बर्तनों को ऑर्गनाइज़ करके रखना है। साथ ही साथ जो भी मेरे ज़िप-लॉक बैग्स थे धुलने वाले उनको मैं धो के रखूँगी। 2 से 3 दफ़ा मैं यूज़ करती हूँ ज़िप-लॉक बैग्स, उसके बाद आपको पता है कि प्लास्टिक की चीज़ है। जितना ज़्यादा उसको इस तरह करते हैं ना तो उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो प्लास्टिक की बॉटल्स भी यहाँ पर मैंने फ्रिज में जितनी भी रखी थी वो मैंने डिस्कार्ड कर दी हैं और प्लास्टिक के बैग्स भी जो 2-3 दफ़ा यूज़ हो गए थे वो भी डिस्कार्ड कर दिए हैं। अब मैंने फ्रिज में वैसे भी पानी नहीं रखना क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। ऑलरेडी एक दफ़ा जो है ना मेरे दोनों बच्चे बीमार हो चुके हैं, गला ख़राब हो चुका है उनका, मेरी मदर इन लॉ का भी हो चुका है। अभी तो शुरू नहीं हुई सर्दियाँ, तो मैंने वो बिल्कुल बंद कर दिया क्योंकि बच्चे और मेरी मदर इन लॉ वैसे भी जो है ना नहीं पीते ठंडा पानी। अब हम ऑन करेंगे डिस्पेंसर और बोतलें नहीं रखनी फ्रिज में कोई भी ना। और अब पहले तो मैंने ना जग रखा होता था टेबल पे, वो मैंने हटा दिया हुआ था। अब दोबारा से मौसम आ गया, उसका दोबारा जग आएगा टेबल पे, वहीं से ही जो है बच्चे पानी पिएँगे। क्योंकि डिस्पेंसर भी मैंने इवन कि गर्मियों से ही बंद कर दिया था, कि जितना भी मैं मना करती थी ना बेटे को, वो उतना वहीं से जाके पानी डाल के पी लेता था। बट अब मैंने उसको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दी हुई हैं, नहीं पीता। ऑब्वियसली हम तो पीते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेड्स वगैरह, इनको तो ठंडा पानी चाहिए होता है। तो मैंने उनको बोला है मैं डिस्पेंसर ऑन कर दूँगी, आप लोगों ने वहीं से पानी पीना है। और बेटे को मैंने बोला कि मैंने ना रूम में ही वाटर बॉटल रखी हुई होती है, जो मैं थोड़ी फैंसी वाली लाई थी, तो वो वहीं से पी लेगा या फिर मैं टेबल पे भी जग में पानी डाल के रख देती हूँ, तो वो वहाँ से भी आते-जाते तो है ना पीता रहता है पानी। अब मौसम बिल्कुल चेंज हो गया, अब ठंडे पानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे पास आइसक्रीम भी जितनी भी रखी थी ना फ्रीज़र में, वो भी मैंने उठा के मेड को दे दी कि भई तुम्हारे बच्चे आराम से खा लेंगे, ले जाओ। बिल्कुल अनटच्ड बॉक्स था। मैं इतना डरती हूँ ना क्योंकि मेरा बेटा बहुत, उसका इम्यून सिस्टम स्लो है और कमज़ोर सा है कि वो हल्का सा भी उसको ठंडा गर्म हो जाए ना, फ़ौरन बीमार होता है। ऑब्वियसली जब वो बीमार होता है तो बेटी मेरी फटाफट, उसने भी कहना था, मैंने भी कैच करनी है बीमारी। और वो तो इतना डिस्टर्ब कर देती है ना मुझे, उसको देख के मुझे कुछ होना शुरू हो जाता है। तो डर के मारे मैंने इन चीज़ों को बहुत अवॉइड कर दिया हुआ है। यहाँ पर जो मलाई निकली थी फ्रीज़र से, वो अब जो है घी बनने के प्रोसेस में रखी हुई है और साथ ही कुकर में जो है ना आंटी बना रही हैं शामी कबाब, क्योंकि शामी कबाब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और उस दिन जो मैंने कीमे के कबाब बनाए थे वो ही रखे हुए हैं, या सीख कबाब रखे हुए हैं और नगेट्स, ये 3 चीज़ें हैं जो अब रखी हुई हैं, बाकी सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ है। और कोफ्ते बनाकर रखने हैं अब, और ये करना है कि चिकन को भी आंटी ने साथ-साथ ना, जब तक मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी, आंटी ने सारा चिकन जो भी हमने आज सारा मँगवाया था, आज असल में सब्ज़ी भी थोड़ी-सी मँगवाई थी, चिकन भी, तो सब्ज़ी भी मैंने आपने शुरू में देखा था कि सॉर्ट करके रख दी। और सारी जो है ना टमाटर, प्याज़ वग़ैरह हर चीज़ मंथली भी आती है, मंथली बेसिस पे भी ये चीज़ें आती हैं और वीकली बेसिस पे भी आती हैं। और साथ में जो चिकन और आता है वो भी ना सारा, इस ये तो बड़े पैकेट्स हैं, मेरे पास छोटे-छोटे पैकेट्स भी हैं। तो सारा चिकन जो है ना वो छोटे-छोटे पैकेट्स में करके वो भी रख दिया हुआ था। और जो गोश्त था बचा हुआ, ऑब्वियसली ईद का भी कुछ बचा हुआ था, वैसे भी मँगवाया हुआ था, वो भी मैंने सारा ज़िप-लॉक बैग्स में कर दिया क्योंकि जब वो आया था ना तो मैंने तो उसको हाथ नहीं लगाया था। वो दूसरे शॉपर्स में ही डाल के रखा हुआ था। तो इसलिए फिर अब मैंने सारा कुछ ज़िप-लॉक बैग्स में डाल के वो रख दिया हुआ है। गोश्त भी सॉर्ट हो गया हुआ है और बस एंड पे अब मैं क्लीनिंग कर रही हूँ अपनी किचन की। और बस ये चीज़ें वो होती हैं जो मंथ में, या फिर मंथ में 1 दफ़ा होती हैं, 2 दफ़ा होती हैं, ये वाला हार्ड वर्क जो होता है ना, ये ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे महीने हो गए हैं मैंने फ्रिज को साफ़ नहीं किया। महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा लाज़मी मैं अपने फ्रिज को साफ़ करती हूँ, वरना मुझे खुद को कुछ होता रहता है, होल उठते रहते हैं। नीचे वाला पोर्शन तो ना साथ-साथ क्लीन होता रहता है। फ्रीज़र को प्रॉपर मुझे निकाल के करना पड़ता है क्योंकि बर्फ़ जमी होती है, उसको निकालना पड़ता है। और यहाँ पर जो है फाइनल टचिंग शुरू है, इसके बाद बिल्कुल अब यहाँ पर ना बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो चुकी हुई थी, क्योंकि मैं सुबह से उठी हुई थी
वही जब मैं फ़ाइल रूटीन हुई हस्बैंड वग़ैरह मैं बच्चों को स्कूल भेज के मेड वग़ैरह भी सब उस टाइम तक काम कर रही थी जब हम गए ऑफ़िस। और उसके बाद ऑफ़िस से आने के बाद मैं थोड़ा ही बैठी हूँ बस वही खाना खाने के लिए। उसके बाद नहीं बैठी, तो ये सुबह से मैं उठी हुई थी और बस हो गई थी अब मेरी भी, हस्बैंड की भी और मेरी मदर इन लॉ की भी, क्योंकि हम तीनों ही लगे हुए थे नॉन स्टॉप। ख़ैर, टीम वर्क है भई, अकेले कुछ नहीं हो सकता। पहले मैं अकेले कर लेती थी, फ्रिज को अकेले साफ़ कर लेती थी, लेकिन तब भी हस्बैंड की हेल्प ज़रूर लेती थी। बट आज तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी साथ लगाया हुआ था, क्योंकि मुझे था कि चिकन जो है वो पहले तो मैं खुद ही हिस्से बना लेती थी अपनी मदर इन लॉ के साथ मिलके। अब ये होता है कि मैं ऑफ़िस से जिस टाइम तक आती हूँ ना, आंटी ने खाना बना के रखना होता है। मुझे टाइम मिल जाए तो मैं बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो कही थी कि मैं अपने अकॉर्डिंग ही इसको सेट करके रखूँगी, ताकि मुझे पता हो कि कौन-सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। पहले तो मैं खुद ही सेट करके रखती थी ना, तो बट अब इस तरह से थोड़ी चीज़ें हैं जो इम्प्रोवाइज़ हो गई हुई हैं। यहाँ पर ये एक मेरा टास्क रह गया था काफ़ी दिन का कि चमचों का स्टैंड मैंने वॉश करना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऑयली-ऑयली हो जाती हैं चीज़ें किचन में जो भी पड़ी होती हैं। साथ ही जो लेके पड़ा होता है, छींटे तो आते ही हैं ना, तो बाहर-बाहर से तो मैं डेली साफ़ कर देती हूँ, लेकिन अंदर से भी प्रॉपर अच्छी तरह साफ़ हो जाना चाहिए। और ये जो कपड़े हैं ना मेरे पास टॉवल किचन की, ये भी बेस्ट परचेज़ है, और ये वाइपर, इन्होंने तो ज़िंदगी आसान की हुई है ना। मैं 2-3 आज मैंने एक और न्यू निकाला था, क्योंकि मुझे फ्रिज के लिए प्रॉपर साफ़ कपड़ा चाहिए था। ऑलमोस्ट मैं 2-3 कपड़े रिक्वायर मुझे होते हैं इस तरह से डीप क्लीनिंग के लिए ना, तो वो सारे फिर मैं ड्राई करके रख देती हूँ अच्छी तरह धो के। ये नहीं कि वो ख़राब कपड़े यूज़ कर रहे होते हैं। वो बार-बार आप लोग देखते हैं ना कि मैं इधर भी वही कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, फिर मैं शेल्फ़ पे भी यूज़ कर रही हूँ, तो उसको मैं अच्छी तरह साबुन से धो के उसके बाद मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। ख़ैर, अब यहाँ पर सारा काम डन हो चुका है। यहाँ से कैमरे से पता चल रहा होता है कि बड़ा साफ़-सुथरा है बेसन, लेकिन मुझे एक डॉट भी नज़र आ जाए ना, तो उसको भी मैं दोबारा साफ़ कर रही होती हूँ। बस यहाँ पे ये कपड़ा भी मैं वॉश करके रख दूँगी, और बस यहाँ पर सुकून आ गया था। इसके बाद मैंने आराम से अपने बैठ के थोड़ा-सा मी टाइम किया, मैंने अपनी अम्मी से बात की। उसके बाद फिर मैं नहाई और नहा धो के फिर सुकून से मैं सोई हूँ। मज़ा आ गया। ख़ैर, ये जो पिंक वाली नज़र आई है ना आपको, ये कार चेयर है, और मेरे बेटे की थी, उसने बिल्कुल भी यूज़ नहीं की। ये इस तरह से अब साफ़-सुथरा हो गया, दिल को सुकून मिल गया मेरे ना। ये नीचे येलो और व्हाइट शॉपर जो है ये मेड का बना हुआ है, और अब ये सिर्फ़ एक व्हाइट बच गया, येलो वाला यूज़ हो चुका है उसका। ये भी 1-2 दिन तक उसका सारा यूज़ हो जाएगा, और बस यहाँ पे मैं और मेरी थकी हुई हालत। किचन को भी मैंने अच्छी तरह पानी वगैरह डाल के वाइपर लगाया था, अच्छी तरह नीट एंड क्लीन कर दिया था। इसको भी मैं खाली कर लूँगी, थोड़ा-सा ही पानी रह गया था, और वो थोड़ा-सा मैंने पी लिया और बाकी मैंने डिस्कार्ड करके ये रख दिया। ये बॉयल पानी होता है मेरी बेटी का ना, ऐसे मैं यूज़ नहीं करवाती उसे। और बस यहाँ पे इसके बाद मैंने हल्का-सा मॉप लगा दिया था, और बस किचन मेरा शाइन कर गया था। ये भी थोड़ी देर के बाद चीज़ें वाइंड अप हो गई थी, पैकेट्स मैंने नहीं उठाए, सुबह मैंने इनको लपेटा था, और ये जो हैं तीनों कपड़े यहाँ पर अब ड्राई हो रहे हैं। शेल्फ़ पे मैं नहीं रखती, अच्छा नहीं लगता, इधर ही ड्राई हो जाते हैं आराम से। पंखा चला दिया हुआ था मैंने, और बस किचन बिल्कुल नीट, मेड मेरी डस्टिंग भी साथ-साथ करती है सफाइयों के साथ ना, पहले डस्टिंग करती है सारी, फिर सफाइयाँ करती है, तो घर मेरा ना चमचमाता नज़र आता है हर वक़्त।